औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 10 का पार्ट ए मुकम्मल हो चुका है हमारा, और अब हम सबक नंबर 10 का पार्ट बी सीख रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं। और ग्रामर में हम लोग फेले माजी सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा रिवीजन। कुरान मजीद के जितने भी अल्फाज हैं उन्हें कहते हैं कलिमे, और इन अल्फाज के 3 किस्में होते हैं। कलिमे की 3 किस्में होते हैं। कुरान मजीद में जितने भी अल्फाज हैं, किसी भी लफ्ज पर अगर हम उंगली रख दें तो ये सिर्फ 3 किस्मों में से कोई एक किस्म होगा। और ये 3 किस्में हैं इस्म, फेल और हर्फ। इस्म कहते हैं किसी का नाम, जैसे कि किताब या फिर मक्का, या सिफत जैसे कि मुस्लिम, मोमिन वगैरह। और इस्म की पहचान होगी, शुरू में अलिफ लाम होगा या फिर उसके आखिर में तनवीन, यानी कि 2 जबर 2 जेर 2 पेश होगा। और जमा फार्म में वो ऊन ईन आद की तरह इस्तेमाल होगा, जैसे कि मुस्लिम, अल मुस्लिम, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, और मुस्लिमून, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, इस तरह से इस्तेमाल होगा। ये जब भी इन निशानियों को किसी लफ्ज के आगे पीछे देखें तो समझ जाएं कि ये इस्म है, यानी कि नाउन। फेल, जिससे काम के होने या करने का पता चले। तो अरबिक में क्या है, सिर्फ हम फेल की फॉर्म देखकर पता कर सकते हैं कि ये काम कब हुआ है, माजी में हुआ है या फिर मुस्तकबिल में होने वाला है या फिर प्रेजेंट में हो रहा है, इस तरह से। और फेल के मिसालें हैं फतह, उसने खोला, या मलून, वो सब अमल करते हैं। और हर्फ है जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे कि बीली, मिनफी, इन्ना वगैरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर्फ और इसम हम लोग सीख चुके हैं, और अब हम फेल सीख रहे हैं। फेल यानी कि वर्ब, काम को फेल कहते हैं। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं और इन्हें रूट वर्ड कहा जाता है। किसी भी फेल यानी कि वर्ब के 3 रूट वर्ड्स होते हैं, यानी कि किसी भी फेल के 3 हरूफ होते हैं, 3 हरूफ से ही बनता है। जैसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवीजन था, तो आप सबको पता है। तो अब हम सीख रहे हैं फेल यानी के वर्ब। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फ़अला, फ़तहा, नफ़रा, ज़रबा। तो अब हम देख सकते हैं ये 4 भी क्या है, वर्ब हैं, फेल। और ये अक्सर 3 हरूफ नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और इन 3 हरूफ को रूट वर्ड कहते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, अगर आप चाहें तो साइड में लिख सकते हैं, या फिर लिखने की जरूरत नहीं है जिनको नहीं समझ में आता, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी में बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हमको जो है इस्तेलाहात नहीं बताए गए हैं। अरबी जबान में सिर्फ 2 तरह के फेल होते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, टेंस जमाने 3 होते हैं, जैसे कि माजी, हाल और मुस्तकबिल। इसी तरह हम लोग 3 तरीके से फेल को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाना खाया था, खाना खा रहा हूँ, खाना खाऊंगा, इस तरह से इस्तेमाल होगा। यानी कि मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मैं करूंगा। मगर अरबिक में क्या है, सिर्फ 2 टेंस होते हैं, यानी कि फेल के सिर्फ 2 फॉर्म्स होते हैं। यानी कि एक परफेक्ट टेंस होगा, फेले माजी को परफेक्ट टेंस कहते हैं, जो हो गया। और फेले मुजारे, जो अभी तक नहीं हुआ या फिर हो रहा है या फिर होगा, इसको क्या कहते हैं, फेले मुजारे कहते हैं। और इसको इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अरबिक में क्या है, जमाने सिर्फ 2 होते हैं, फेले माजी और फेले मुजारे। तो हम आगे चलकर देखेंगे कि किस तरह से इसको
मुख्तलिफ किया हुआ है। तो अभी हम फेले माजी सीख रहे हैं। फेले माजी यानी कि जो हो गया, इसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम हम लोग ये सीख चुके हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो इस तरह से सिर्फ तीन लफ्ज के, तीन हुरूफ के लफ्ज यानी कि फ़अला को बदल बदल कर लिखा गया है, और उसी में बताया गया है कि ये सिंगुलर है, वाहिद है और जमा है। जब हम फ़अला देखेंगे तो इसमें तीन बातें लिखी होंगी कि उसने किया। उसने मतलब आप और मेरे अलावा कोई और है जो कर रहा है, और वो कौन है? सिंगुलर है, वाहिद है। अगर फ़अलू इस तरह से कहेंगे, उन सब ने किया, तो वाव अलिफ जब भी हम देखें तो इसका मतलब होगा जमा। फ़अलू उन सब ने किया, तो उसने किया, उन सब ने किया। इसी तरह फ़अलता, फ़अलता जब ता के ऊपर जबर देखें तो ये क्या है? सूरह फातिहा में भी पढ़े थे हम लोग, अन अमता तूने इनाम किया। इस तरह किसी भी फेल के साथ ता जुड़ी हुई हो और उस पर जबर हो तो उसका मतलब होगा आपने किया या फिर तूने किया। फ़अलता यानी कि तूने किया, मैं नहीं बल्कि तूने किया। और कौन है तू? एक है। फ़अलता आपने किया। फ़अलतु जब फ़अलतु देखें हम, फ़अल ता के ऊपर पेश देखें तो पेश का मतलब है फ़अलतु मतलब मैंने किया। फ़अलतु मैंने किया, और ये तू सिर्फ सिंगुलर है, यानी कि मैं एक ने किया। फ़अलतु अगर फ़अलतुम हो गया तो फ़अलतुम यानी कि आप सबने किया। फ़अल के बाद तामीम पेश तुम होगा, तो ये तुम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, और हम क्या कहते हैं? तुम। तो आप सबने किया के लिए फ़अलतुम इस्तेमाल होगा। फ़अलना अभी हम लोग देखे थे, रब्बना ऐ हमारे रब, हम सबके रब। फ़अलना नून अलिफ जबर ना जब भी होगा तो हम सबके लिए इस्तेमाल होगा। फ़अलना हम सबने किया। तो एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सबने किया, फ़अलना हम सब ने किया। इस्म या हर्फ के साथ, तो इस्म के साथ होगा कभी, ये हर्फ के साथ इस्तेमाल होगा फेल। तो देखते हैं इसके इस्तेमालात कैसे हैं। तो यहाँ पर हल का मतलब क्या है? क्या। हल फ़अला क्या उसने किया। तो अब उसका अगर मुझसे कोई पूछे फ़अला क्या उसने किया, तो उसका जवाब मैं क्या दूंगी? हर कोई तो कुछ करता है। तो इस तरह से नअम हाँ फ़अला उसने किया। हल फ़अलू क्या उन सब ने किया। अगर कोई मुझसे पूछे क्या उन सब ने किया, तो मैं जवाब दूंगी नअम हाँ फ़अलू हाँ उन सब ने किया। इस तरह से ये तो हुई बात, पूछने वाले ने मुझसे पूछा, और ये है मेरी और आपकी बात। हल फ़अलता अगर आप मुझसे पूछें हल फ़अलता क्या आपने किया, फ़अलता क्या आपने किया, अब उसका जवाब दूंगी। अगर कोई मुझसे पूछे क्या आपने किया, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने किया। तो मैंने किया की अरबिक क्या होगी? फ़अलतु। नअम हाँ फ़अलतु मैंने किया। इस तरह से हल फ़अलतुम अगर कोई हम सबसे पूछे क्या तुम सबने किया, तो उसका जवाब क्या देंगे? हम सब ने किया। हाँ हम सब ने किया। तो हम सब ने किया की अरबी क्या होगी? फ़अलना। नअम फ़अलना हाँ हम सब ने किया। इस तरह से
हम लोग जवाब देंगे। और आज के सबक में है नफरा, मदद की उसने, खलका पैदा किया उसने, अबदा इबादत की उसने, ज़करा याद किया उसने। तो हम लोग ये देख सकते हैं फेल के चार यहाँ पर फॉर्म्स हैं, और चार फॉर्म्स में भी हम लोग देख सकते हैं सब में तीन तीन हुरूफ हैं। और ये है नसरा की गर्दान, और ये है माजी की गर्दान। नसरा उसने मदद की, नसरू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना हम सबने मदद की। तो ये है सिर्फ नसरा से इसकी गर्दान बनी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अरबिक में सिर्फ एक लफ्ज लिखा हुआ है और उसके आगे उर्दू में कई अल्फाज लिखे हुए हैं। नसरा मतलब उसने मदद की, इसमें हमको तीन बातें इंडिकेट होती हैं। उसने मदद की इस तरह से, यानी कि उसने यानी कि वो एक सिंगुलर था इस तरह से। और ये है नसरा के साथ इस्म के अटैच करते हुए अल्फाज कैसे बनेंगे। तो अभी जो मैं एक्सप्लेन करी थी, इस्म की डिफॉल्ट हालत यानी कि असली हालत क्या होगी, पेश के साथ होगी। अगर कोई नाम देखें जैद, तो जैद को अरबी में अगर लिखते हैं तो उसकी हालत क्या होगी, जैदुन। जैदुन इसका तर्जुमा हम लोग करेंगे जैद ने, इस तरह से हम लोग इसका तर्जुमा करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट की तौर से आएगा यानी कि मफऊल बनेगा, जिस पर काम किया जा रहा हो, तो जब क्या है, जैदन बनेगा, यानी कि जबर के साथ इस्तेमाल होगा। और इसका तर्जुमा हम लोग जैदकू करेंगे। अगर जैदुन पेश के साथ हो तो उसको हम जैद ने के तरह तर्जुमा करेंगे। जैदन हो तो जैद को की तरह इसका तर्जुमा करेंगे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हल नसरा जैदन। हल क्या, नसरा उसने मदद की जैद की। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जैदन है, जैद के ऊपर दो जबर आया हुआ है जबर के साथ। तो इसका तर्जुमा करेंगे जैद को या फिर जैद की। हल नसरा जैदन, क्या उसने मदद की जैद की। तो इसका जवाब होगा नअम हाँ, नसरा उसने मदद की जैदन जैद की। हल नसरू जैदन, हल क्या, नसरू नसरा का प्लूरल फॉर्म होगा नसरू। नसरा सिंगुलर होगा और नसरू क्या है, जमा होगा, प्लूरल होगा। नसरा वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे और नसरू जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हल नसरू जैदन, क्या उन सब ने मदद की जैद की। उसका जवाब होगा नअम हाँ, नसरू उन सब ने मदद की जैदन जैद की। हल नसरता जैदन, अब ये क्या है, हल क्या, नसरता जब ता के ऊपर जबर हो तो तूने मदद की, क्या तूने मदद की जैदन जैद की। तो नसरता ये ता के ऊपर जो जबर है इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अनअमता, यानी कि तूने इनाम किया। तूने इनाम किया के पास जब अनअमता ता के ऊपर जबर होगा तो ये क्या है, तूने किया, इस तरह से होगा। हल नसरता जैदन, क्या तूने मदद की जैद की। नअम हाँ,
नसरतु जैदन। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या तूने मदद की जैद की, तो मैं क्या कहूंगी, मैंने मदद की। तो मैंने मदद की अरबिक क्या होगी, नसरतु। नअम नसरतु जैदन, हाँ मैंने मदद की जैद की। हल नसरतुम जैदन, क्या तुम सबने मदद की जैद की। नअम नसरना जैदन। अगर कोई हमसे पूछे नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की। हल नसर तुम, क्या तुम सबने मदद की। जैदन जैद की। नअम हाँ। नसरना हम सबने मदद की। जैदन जैद की। इस तरह से जवाब देंगे। इसी तरह यह है खलका, उसने पैदा किया। खलकू, उन सब ने पैदा किया। तो ये भी तीन लफ्ज से बना है खलका, और उसकी जमा बनेगी खलकू, उन सब ने पैदा किया। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं शयउन। शयउन क्या है, ये डिफॉल्ट फॉर्म है। शयउन भी क्या है, एक चीज है, नाम है। तो शयउन होगा तो चीज ने की तरह इसका तर्जुमा करेंगे। शयअन आए तो चीज कु, इस तरह से हम लोग इसका तर्जुमा करेंगे। जैसे कि हर चीज बनाने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो इसका जवाब हमें ना में देना है। हल खलका शयन। हल मतलब क्या, खलका उसने पैदा किया, शयअन चीज को। तो इसके जवाब में हमें ना देना है। नाम हो तो अगर हाँ होगा, और इसको ना में जवाब देना हो तो माँ, मीम अलिफ जबर माँ। माजी फेल के साथ, यानी के पास्ट वर्ब के साथ माँ इस्तेमाल होगा, नहीं के लिए। माँ खलका शैअन, माँ नहीं, खलका उसने पैदा किया, शैअन चीज को। हल खलकू शैअन, क्या, हल क्या, खलकू उन सब ने पैदा किया, शैअन चीज को। मा खलकू शैअन, मा नहीं, खलकू उन सब ने पैदा किया, शैअन कोई चीज या चीज को। मा खलकू शैअन नहीं पैदा किया, नहीं उन सब ने पैदा किया किसी चीज को। और ये है खलका की गर्दान। खलका ये तीन हुर्फ से बना है, और इसके बाद खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना। जिन सिस्टर्स ने फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना याद कर लिया है इन 6 अल्फाज को, तो इसी फॉर्म में क्या है, कोई भी वर्ब हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 6 अल्फाज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। हल खलकता शयन, अगर कोई मुझसे पूछे हल क्या खलकता तूने पैदा किया, शयअन कोई चीज, हल खलकता शयअन क्या तूने पैदा किया चीज को। तो इसका जवाब क्या है, हर चीज को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला है। तो मैं जवाब दूंगी नहीं, मैंने पैदा किया। मैंने पैदा किया की अरबी क्या होगी, खलकतु, मैंने पैदा किया। माँ खलकतु नहीं मैंने पैदा किया, शैअन चीज को। हल खलकतुम शैअन, खलकता ये वाहिद के लिए है, खलकतुम ये जमा के लिए है। तामीम तुम, ये भी क्या है, हम लोग उर्दू से रिलेट करके याद कर सकते हैं। हल खलकतुम शैअन, क्या तुम सबने पैदा किया चीज को। तो इसका जवाब होगा नहीं, हम सब ने पैदा किया। हम सब ने पैदा किया की अरबी होगी खलकना, मा खलकना नहीं हम सब ने पैदा किया, शैअन चीज को।
इसी तरह ज़करा, ये होमवर्क है और आप लोग इसकी गर्दान लिखें और इसको याद भी करें। ज़करा, उसने जिक्र किया। ज़करू, उन सब ने जिक्र किया। ज़करता, आपने जिक्र किया। ज़करतु, मैंने जिक्र किया। ज़करतुम, आप सबने जिक्र किया। ज़करना, हम सबने जिक्र किया। तो इसको भी हम लोग याद करेंगे और होमवर्क में जो सवाल जवाब है उसको इस्तेमाल करेंगे। अबदा, अबदा मतलब इबादत से बना वर्ड है ये। अबदा, उसने इबादत की। अबदू, उन सब ने इबादत की। अबत्ता, आपने इबादत की। अबत्तु, मैंने इबादत की। अबत्तुम, आप सबने इबादत की। अबदना, हम सब ने इबादत की। तो ये है अबदा की गर्दान। तो आज का नुक्ते तालीम है पॉकेट बुक को इस्तेमाल करना। जो आपके पास मटेरियल है उसमें एक पेज है पॉकेट, पॉकेट डिक्शनरी की तरह, तो उसको हमें अच्छे से याद करना है। और तीसरा होमवर्क है कार्ड से पढ़िए। इस कोर्स के साथ दिया गया पॉकेट बुक या अल्फाज मानी की शीट को हमेशा साथ में रखिए और कम से कम दिन में 4-5 मरतबा इसको दोहराइए।